बैटल ऑफ बंगाल के जरिए आज हम पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपके सामने खास पैनल के जरिए रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसी की बाबत ये बड़ी खबर, बंगाल की लड़ाई अब तक सीबीआई तक पहुंच चुकी है। कोयला तस्करी की जांच की आंच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर तक आ गई है। कल सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए समन दिया। आज रुजिरा ने सीबीआई के समन का जवाब दिया है। रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई को पूछताछ के लिए कल सुबह, जी हां, कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। आज अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर रुजिरा ने सीबीआई को कल पूछताछ का वक्त दिया है और वक्त के लिए यहां पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए कहा है कि मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं, यानी कि इस दौरान सवाल जवाब किए जा सकते हैं। और एक खास पैनल इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है, जिनसे चर्चा इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला यहां पर बंगाल की लड़ाई से जुड़कर सीबीआई तक पहुंच गया है और इस मामले पर क्या कुछ इनके रिएक्शन है। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी मौजूद हैं, आप बीजेपी के नेता है। साथ ही बादल देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद है, आप टीएमसी से हैं। वहीं पर विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लेफ्ट नेता हैं। और तपस सेन गुप्ता हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में सीबीआई के समन पर संग्राम जारी है। टीएमसी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस पर अब चर्चा होने वाली है, रिपोर्ट के जरिए आप देखें। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? বাংলা মায়ের নাম কুলসিত বা কালিমা লিপ্ত হয়েছে, আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कोलकाता में ये वही घर है जहां रविवार दोपहर को अचानक सीबीआई की एक टीम नोटिस लेकर पहुंची, तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक कोयला तस्करी से जुड़े मामले में सीबीआई ने पहली बार एक्शन लेते हुए अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन जारी किया है। আমি শুনছিলাম দুদিন আগে আমাকে ওখানকার কিছু সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ফোন করে বলছে। सीबीआई ने समन भेजकर अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला और उनकी साली को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ये पूरा मामला बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच से जुड़ा है और सीबीआई कोयला तस्करी से जुड़े इस मामले की जांच नवंबर से ही कर रही थी। दिसंबर में सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्र के साथ ही बिजनेसमैन अमित सिंह और नीरज सिंह के आवास पर भी छापेमारी की थी। आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए कीमत के कोयले को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। सीबीआई की टीम कुछ देर तक अभिषेक बनर्जी के इसी घर में रुकी तो रही, लेकिन उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है, आज दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा है। मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि वो ऐसे तरीकों से हमें डरा सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। हम कभी भी झुकने वालों में से नहीं हैं। इसके बाद तो पूरी टीएमसी अभिषेक बनर्जी के पीछे खड़ी हो गई। सीबीआई के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे, लेकिन बीजेपी नेताओं का तर्क ये है कि सीबीआई के पास तथ्य होंगे, तभी तो वो पूछताछ करने के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। सीबीआई का जांच कर रहा है, उसका कुछ संपर्क है, इसलिए सीबीआई ने नोटिस भेजा है। कल और किसी को नोटिस भेजेगा। इसमें कुछ राजनीति नहीं है। सीबीआई का काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं, जो काउ स्मगलिंग, जो कोल का जो है दुर्नीति, सब जगह में अभी सब इंक्वायरी हो रहा है। इसमें बहुत सारा नाम भी आया है। अब आप लोग भी जानते हैं। এই সেন্ট্রাল এজেন্সির কাজ সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না, কিন্তু যেটা পশ্চিমবঙ্গের মানে কি বলবো, সব আম জনতা জানে যে টোটাল গুন্ডাদের
টোটাল যত কয়লা বালি গরু পাচার নানা রকম পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যিনি ক্যাপ্টেনশিপ করেন, দিদি তো চটি পড়েন, মানে যন্ত্র গাড়িতে চলেন, উনি তো ঘড়ি পড়েন না, এসব করেন না। তো ওনার একটা মানে উনি ওইটা মেনটেন করেন, কিন্তু আসল টোটাল যে খাজানাটা সেটা কোথায় জমা হয় সেটা তো রাজনৈতিকভাবে অনেক দিন ধরেই সব পার্টি বলছে, এটা শুধু বিজেপি না, সব পার্টি বলছে ভাইপোর ব্যাপারে। তো গেছে, ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে, এবারে কান টানলে माथा आशारी कथा। और सीधा रुख इसी से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ करेंगे। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोयला तस्करी को लेकर ये आग जो है, ये आंच जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मेनका गंभीर से सीबीआई की पूछताछ यहाँ पर सामने आएगी। कोलकाता में मेनका के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। तो अभिषेक की साली मेनका के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम है। जहां तक रुजिरा का सवाल है, कल पूछताछ के लिए वक्त यहां पर सुबह 11 बजे से दिया हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस सेन गुप्ता मौजूद है। तपस, सबसे पहले फटाफट आपसे रिएक्शन चाहेंगे, ये तमाम जो अपडेट्स हैं फौरन हमें बताएं। जी देखिए, इस समय हम मेनका गंभीर के घर के बाहर खड़े हैं, उपहार अपार्टमेंट, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दो सफ़ेद गाड़ी दिख रही है, पुलिस लिखा हुआ। ये दोनों सीबीआई की गाड़ी हैं, जिसमें तकरीबन 7 अफसर्स हैं सीबीआई के, जिसमें 2 महिला ऑफिसर्स भी हैं। उन्हें गेट पर रोका गया। अभी वो गाड़ी से बाहर उतर रहे हैं, शायद गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब वो पैदल अंदर जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे मेनका गंभीर का। हमें मालूम है कि मेनका गंभीर को और रुजिरा बनर्जी, इन दोनों को अलग अलग नोटिस सर्व किया गया था। रुजिरा कल सीबीआई से मुलाकात करेंगी, लेकिन मेनका आज आगे भी लेते रहेंगे। तो लगातार आपके पास मौजूद रहेंगे, क्योंकि अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अपने खास मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। शुरुआत आपसे यहां पर करना चाहेंगे बादल देवनाथ जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त आपकी सत्ता है। अब अगली सत्ता किसकी होगी, किसके हाथ में रहेगी, किसके हाथ से खिंचेगी, वो बाद की बात हो सकती है। लेकिन क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये सब टाइमिंग जो है वो गलत हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है वो सर पर है? क्यों आपको ये लग रहा है कि ये सब सियासी तौर पर हो रहा है? कोयला तस्करी तो पश्चिम बंगाल में किस तरह से बड़े स्तर पर, बड़े दायरे में फैला हुआ है, वो किसी से नहीं छिपा है। तभी तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है, सहयोग करने की बजाय। ये क्या आरोप प्रत्यारोप? सबीना मैडम, पहले आपको जानना चाहिए सीबीआई के अलावा सीआईडी, बंगाल के सीआईडी भी जांच कर रहा है। दूसरा बात है, जो लोग आसनसोल दुर्गापुर में कोयला कांड करते हैं, जो घोटाला करते हैं, जो लोग माफिया है, जो लोग दलाल है, उन लोगों को खुद दिलीप घोष ने एक सभा करके पार्टी में ज्वाइन किया। आप लोगों को न्यूज़ नेशन को सब कुछ पता है, पूरे सेंट्रल बीजेपी को भी पता है। वो लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा दिया। लेकिन जिन लोगों के पास अभी जो 5 साल से सरदा नारदा घोटाले जो हुआ था, उसमें मुकुल राय, राजीव, शोभन, शुभेंदु को, जिन लोगों के पास पैसा जो यह है, जो पैसा लिया है, और सुदीप्त सेन खुद कहा है 6 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़ करके पैसा दिया है। और सुदीप्त सेन जो अभी जेल में है, लेकिन उसमें तापस पाल उसका तो मृत्यु हो गया। और सुदीप बंदोपाध्याय हमारे जो लोकसभा में जो चीफ व्हिप है, वो सुदीप बनर्जी जेल में 2 साल था। लेकिन उसके बाद जो लोग भाजपा में गया, उन लोगों का जांच अभी तक नहीं हुआ, ना चार्जशीट हुआ, ना कुछ हुआ। भाजपा वो लोगों को लेके उसका पार्टी का पद भी दे दिया और शुभेंदु को झूठ का चेयरमैन बना दिया। मैं जो कहना चाहता हूँ, इसका कारण मतलब ये है, जो लोगों को जो घोटाला करते, जो दलाल है, उन लोगों को सीबीआई ने नोटिस नहीं भेजा, जांच नहीं किया। वो लोग भाजपा में है, 15-20 लोग भाजपा के अंदर है, उस लोग कमेटी है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को एक अनुरोध करूंगा। देखिए, वो युवा नेता है, 32-35 साल का उम्र है, वो कोशिश कर रहा है देश के लिए काम करने, समाज के लिए काम करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको, उसका बीवी को जो जैसे आप लोग फंसा रहे हैं। लेकिन देवनाथ जी, आपसे यहाँ पर हमने सुन लिया आपका पक्ष आखिर क्या है। आपको लगता है कि ये सियासी तौर पर हो रहा है, कानूनी तौर पर नहीं, सियासी तौर पर? माधवी जी, बादल देवनाथ जी साफ शब्दों में यही कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब सियासी तौर पर हो रहा है। देखिए, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए ये तमाम तस्वीरें जो हैं सीबीआई जांच को लेकर सामने आ रही है। क्या इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास है? हालांकि पहले से ही जांच शुरू हो गई, लेकिन इस वक्त जब चुनाव बेहद सिर पर है, क्या ये सिर्फ बदले की राजनीति के तहत हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर सीधे तौर पर टीएमसी कह रही है सब कुछ बदले की राजनीति के तहत है।
देखिए, मैं बादल जी की बात सुन रही थी और बड़ा दुख बिल्कुल, होता है कि बादल बिल्कुल। जी इस विषय को भी राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये राजनीति का मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने मंच पर खड़े होकर कई लोगों के सामने, सैकड़ों हजारों लोगों के सामने कहा था कि मेरे ऊपर अगर किसी तरीके का आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं फांसी लगा लूंगा या राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आज की ये स्थिति है, मुझे बोलने दीजिए, आज की ये स्थिति है कि सीबीआई की जांच, कस्टम ऑफिसर, आपको बता दूं कि इनकी पत्नी के ऊपर में आपके कार्यकाल में इसमें उनके ऊपर सोने की तस्करी का आरोप लगा हुआ है और जिसकी खोजबीन चल रही है और जिसके लिए वो बार बार हाजिर हो रही है। तो आप बताइए, जरूरत से ज्यादा सोना लेकर वो सफर कर रही थी और कस्टम ने उन्हें पकड़ा था, क्या वो भी राजनीति थी? ये अफसोस होता है कि ये लोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं और इतनी ज्यादा यहाँ पर स्थिति खराब है, उसके बावजूद ये हर मुद्दे को जो है राजनीति रंग देने की कोशिश करते हैं। अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं, माधुरी मैडम को मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ, माधुरी मैडम आपने ये नहीं कहा जो लोग दलाली करते हैं, जो लोग कोयला कांड किया, आप मेरी बात सुन लीजिए, वो लोग जरूरत से ज्यादा सोना लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी सफर कर रही थी, कस्टम विभाग ने उन्हें रोका था और उसके बाद उनके ऊपर में ये केस दर्ज हुआ कि वो सोने की तस्करी कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने हमने यहाँ पर सुना है, देखिए बंगाल की लड़ाई क्योंकि अब सीबीआई तक आ गई है बंगाल में। इसे लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, आपने दोनों पक्षों को यहाँ पर सुना है, लेकिन देखिए इस सच से नकारा नहीं जा सकता कि किस तरह से कोयला तस्करी का ये जो गोरख धंधा है बड़े स्तर पर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, किस तरह से एक देश से दूसरे देश के चलिए काली करोड़ों रुपए की कमाई का ये पूरा जो दायरा है, इसका सामने आना भी तो बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी है। मैं माधवी जी के लिए मेरे पास कुछ प्रश्न है। मैं आपसे टोटली सहमत हूँ। देश का घाटा हो रहा है, तस्करी हो रही है, इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। आपने कहा साहब सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मैं आपका समर्थन करता हूँ। किसी ने अगर गलत किया है आप जरूर पकड़िए, लेकिन दूसरी बात जो है, ममता बनर्जी के हम लोग खिलाफ हैं, हम लोग तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, तो मैं तृणमूल की बैटिंग करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग ये हमेशा चुनाव के पहले क्यों होती है? आप 5 साल सोते रहते हैं, फिर अचानक जब कोई भी चुनाव सामने आता है, किसी भी राज्य में आता है, हमने ये चीज महाराष्ट्र में भी देखी, तो अचानक आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होकर जग जाता है, आपकी सीबीआई होकर जग जाती है। बॉलीवुड में ड्रग्स व्याप्त है, आपका नारकोटिक्स ब्यूरो क्या कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। तो ये इलेक्शन ओरिएंटेड जो विच हंटिंग है, ये गलत है। फिर बीच में कुछ आवाजें आने लग गई कि साहब बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लगा लो। देखिए विवेक, सवाल का जवाब यहाँ पर माधुरी जी दे रही है। राजपूत विवेक जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर माधुरी जी देंगी। माधुरी जी, क्यों टाइमिंग पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं? ऐसे एक दो उदाहरण और पहले भी मिल जाते हैं। क्यों अचानक से एक एक्टिव मोड में वो जांच एजेंसियां आ जाती हैं जिनसे उम्मीद यहाँ पर की जाती है? हाँ, ये भी पूछे राष्ट्रपति शासन शब्द क्यों आता है बार बार? सवाल पूछा है ठीक है, जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कानून अपनी खोजबीन करता है, तफ्तीश करता है, अगर किसी का मर्डर हो जाता है, उसके बाद उसके जो जितनी भी शिनाख्त होती है, उसमें जितने भी खोजबीन होती है, उसमें पता चलता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तस्करी हो रही है, यहाँ पर अगर वहाँ पर अगर गैर कानूनी काम हो रहे हैं, हमने आपको घोटाले दिखने शुरू हो जाते हैं, या हमने आप ये गलत कुछ, अगर वो मुद्दा बन जाता है वहाँ से जुड़ा हुआ, जहाँ से चुनाव है, तो आप लोग चुनाव नहीं था। ठीक है, सवाल का जवाब बादल देवनाथ जी आपसे पूछ लेते हैं। बादल जी, इस सवाल का जवाब, अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सिर पर नहीं होते और सीबीआई जांच की ये पूरी तस्वीर रुचिरा तक पहुंचती, तब क्या कोई दिक्कत नहीं होती? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं उसके चलते ये दिक्कत ज्यादा हो रही है, उसके चलते ये सियासी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम आगे आपसे जरूर लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। तो बैटल ऑफ बंगाल को आगे बढ़ाते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच अपडेट दे दें कि अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। अभिषेक की साली मेनका से सीबीआई की ये पूछताछ यहां पर सामने आएगी और साथ ही कोलकाता में मेनका के घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त भी मौजूद है। जहां तक अभिषेक बनर्जी की पत्नी का सवाल है, कल पूछताछ का ये सिलसिला शुरू होगा। सुबह 11 बजे का वक्त यहां पर उनके जरिए दिया गया है, यानी कि क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, उस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन सीधा रुख कर लेते हैं हमारे खास पैनल की तरफ। ब्रेक में जाने से पहले बादल देवनाथ जी, जो सवाल मेरा आपसे था, मुझे उम्मीद है उस सवाल का मुझे बिल्कुल सटीक जवाब मिलेगा। अगर पश्चिम बंगाल में ये चुनाव नहीं होते तो क्या टाइमिंग पर सवाल नहीं उठते? क्योंकि नवंबर में जब पिछले साल
ठीक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, तब भी यही कहा था कि जांच एजेंसीज जो है बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। अब जब पश्चिम बंगाल के चुनाव है तब भी यही कहा जा रहा है। जांच में सहयोग होना चाहिए ना, क्या वो सहयोग नहीं किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, टीएमसी की तरफ से? साबिना मैडम, एंकर करते करते आपको आपके जो सवाल है ना, आप खुद समझ गए, आपके सवाल के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने आंसर खुद अपने मन से सवाल करने का समय आपने दे दिया। इलेक्शन का टाइम आया और टाइमिंग, जैसे विवेक जी ने कहा, इतना टाइमिंग कैसे हो जाता है। मैं इसलिए नहीं, मैं विवेक जी का सवाल से एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। 2016 विधानसभा चुनाव जब आया, वहां पर देखिए और सबको वीडियो निकल गया कि कैसे ममता बनर्जी को हराना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, 5 लाख 2 लाख रुपया करके स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। कौन किया था वो आप जानते हैं। 2014 जब इलेक्शन आया था, ठीक उसी टाइम में सरदा नरदा ये सब शुरू किया था। 2019 लोकसभा चुनाव में आप देखिए, मोदी जी 2014-2019 धोखाधड़ी करके, धोखाबाजी बोल के जितना भाषण दिया कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन सीबीआई ईडी को कांग्रेस का घर हो, हर विरोधी का घर हो, सपा का हो या तृणमूल का हो, सबका पीछे लगा दिया, सीबीआई ईडी ने लगा दिया। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपके न्यूज नेशनल के माध्यम से पूरा देश को मैं कहना चाहता हूँ, अभिषेक बिल्कुल दिल खुला आदमी है। वो बच्चा है, बच्चा मतलब 32-35 साल का उम्र है, वो युवा है, वो युवा लीडर है, वो काम करे, देश के लिए काम करे। ये प्रधानमंत्री मैं अमित शाह को मैं फिर से मैं अनुरोध करूंगा, इतना रूड क्यों हो रहा है। 6 महीने से, अमीना मैडम देखिए, 6 महीने से पहले से अभिषेक बनर्जी एक 32 साल 35 साल का लड़का है, वो युवा नेता है, उसको टारगेट कर दिया 6 महीने पहले से। और ठीक इलेक्शन के समय में उसका घर में उसको नहीं मिला। देख ले, इसके पास तो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं, इसका बीवी को टारगेट करो, इसका साली को टारगेट करो। माधवी जी, यहाँ पर यही सवाल बार बार खड़ा हो रहा है, चाहे वो टाइमिंग को लेकर हो, चाहे वो इस चीज को लेकर हो कि भाई काली जो करोड़ों की कमाई कोयला तस्करी को लेकर हो रही है, वो आज है कल से नहीं बल्कि बरसों से हो रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हो सकता है कि भाई सीबीआई के पास तथ्य होंगे, आंकड़े होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, इसलिए जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन क्यों बार बार ऐसे फैक्ट्स बन जाते हैं, क्यों बार बार वो चीजें सामने आ जाती है जो सवाल यहाँ पर खड़े कर देते हैं कि क्या वाकई ये बदले की सियासत है या बदले की सियासत से इतर हटकर वाकई गंभीर है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे जांच एजेंसीज हो, वो सहयोग नजर नहीं आता बल्कि सियासी छींटाकशी नजर आती है जब एक जांच एजेंसी आगे बढ़ती है। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि पिछली बार भी जब इस तरीके की सीबीआई जांच शुरू हुई थी, तभी इन्होंने यही कहा था कि राजनीतिक जो है, ये राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया इन्होंने कि राजनीति के तहत ये जो है जांच हो रही है। मैं आपसे पूछती हूँ, और भी नेता हैं, उनके पास ये जांच क्यों नहीं पहुंच रही है? अभिषेक बनर्जी के घर तक क्यों पहुंची? और जब कस्टम ने उनकी बीवी को जब पकड़ा था, उनकी वाइफ जब जरूरत से ज्यादा सोना लेकर सफर कर रही थी, तो उस समय तो चुनाव नहीं वीडियो दिखाया था ना, आप लोगों ने खुद वीडियो दिखाया था कि ये लोग पैसा ले रहा है और वही लोग को कौन सा वॉशिंग मशीन में डाल दिया और सफेद करके उसको लीडर बना दिया है। उन लोगों के ऊपर जांच होना चाहिए, उनके नाम उन लोगों के ऊपर जांच कीजिए। सोने की तस्करी में, कोयले की तस्करी में, तो उनके बचपन की जांच करने की जरूरत है कि वो बच्चे वाकई में बच्चे हैं या बच्चे बनने का दिखावा कर रहे हैं। और अभी देश में जो हालात है, खास करके पश्चिम बंगाल में जो हालात है, वहाँ मैच्योरिटी की जरूरत है। वहाँ जरूरत है कि सही तरीके से बंगाल को बचाया। मिली जुली बात इतनी है कि आप लोग ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यही सामने आती है कि जब जांच एजेंसी जांच करती हैं तो सियासी तौर पर जो कुछ भी आरोप सामने आते हैं। बादल देवनाथ जी, जल्द कहिए, आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माधुरी मैडम को कुछ पता नहीं है, मालूम हो रहा है, क्योंकि सुबह जो प्रदेश ऑफिस में, भाजपा प्रदेश ऑफिस ने, वो लोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाया था, पूरा बड़ा स्क्रीन करके दिखाया था। देखिए, ये लोग पैसा ले रहा है, ये लोग पैसा ले रहा है। वही लोगों को भाजपा ने पार्टी में ज्वाइन कर दिया, कौन सा वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उसी वॉशिंग मशीन से ये लोग को, काला लोगों को साबित किया। और ममता बनर्जी जिन लोगों को परेशान था, जिन लोगों को निराश था, जो राजीव बंदोपाध्याय, देखिए 1 साल का नौकरी होता है मैडम साबिना, बता 1 साल का 10,000
10,000 बंगाल रुपया में का कोई राजनीतिक नौकरी होता है हत्याएं गवर्नमेंट हो का, रही हैं, एक साल का बंगाल नौकरी में बोल जिस के तरीके हजारों के लोगों को हालात लाइन है, दिया, वहाँ पर एक कितना बड़ा टीचर घोटाला किया पॉलिटिशियन की राजीव जरूरत है। बंदोपाध्याय ने, किसी बच्चे की शुभेंदु ने जरूरत नहीं कितना है, बड़ा किसी घोटाला बच्चे को किया। बोलिए सर, कि एक घर में दूसरे वो के बैठे घोटालों का हैं, जिक्र आप इस दोनों कर तरीके रहे से हैं, बंगाल लेकिन में जब काम इन कर घोटालों रहे की हैं। जांच होती है, जब इन मामलों की जांच होती है, तो फिर सियासी तौर पर तस्वीर इसलिए सामने आ जाती है क्योंकि बड़े चेहरे सामने आते हैं, बड़ी मछलियों के नाम सामने आते हैं। ऐसे में दिक्कत तब हो जाती है अगर कुछ आपकी पार्टी से यहाँ पर जुड़े होते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल यहाँ पर यही है कि मामलों की जांच होनी चाहिए, घोटालों की जांच होनी चाहिए। छोटे चेहरे तो सामने आ जाते हैं, लेकिन बड़े चेहरे कितने बड़े पर्दे के पीछे छिप जाते हैं जिनके बारे में मालूम नहीं चल पाता है। जांच एजेंसी जब काम करती है तो क्यों सियासी तौर पर वो प्रेशर सामने आ जाता है जहां पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, बजाय इसके कि एक सहयोग, एक रास्ते में उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत ही राष्ट्रहित की बात आपने कही है, एक रिस्पॉन्सिबल चैनल और एक रिस्पॉन्सिबल एंकर के रूप में ऐसा ही होना चाहिए और यही हमारे पूरे देश में होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश पहले है। कोई भी अगर उसमें घपले करता है, घोटाले करता है तो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन दूसरी बात मैं ये भी बंगाल के विषय में कहना चाहूंगा क्योंकि शो हमारा आज बंगाल का है। आप देखिए मुकुल रॉय जी को, मेरा बीजेपी की प्रवक्ता से सवाल है, उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां बैठी हुई हैं। जब हम डिबेट में इस इशू को उठाते हैं तो हमें बताया जाता है कि साहब उनके खिलाफ तो इंक्वायरी चल रही है। क्या आप उसका कोई टाइम फ्रेम दे सकती हैं? या बीजेपी अगर कोई भी टेंटेड आदमी ज्वाइन कर ले जिसने घोटाले करे हो तो उसकी तफ्तीश चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कब हमें पता चलेगा कि मुकुल रॉय गिल्टी है या नहीं है? शुभेंदु जी के नाम भी कई घोटालों में आ रहे हैं, अब वो आपके साथ जुड़ गए हैं। कब पता चलेगा देश को कि क्या हालात है, वो गिल्टी है या नहीं है? और जहां तक अभी तृणमूल वालों का भी सवाल है, अगर गलत है आप पकड़िए, मुझे नहीं लगता कोई भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी इसमें अपने आप डिस्टेंस कर लेगी अपने आप को क्रिमिनल एक्टिविटीज से। लेकिन जब आपके 2 सीबीआई के डायरेक्टर्स, जैसा कि पास्ट में हुआ, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे केस करते हैं, और जब ये कहा जाता है, कोर्ट ही कहता है कि ये सीबीआई तो साहब तोते का पिंजड़ा है, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं तो हमारे मन में बड़ा डाउट आ जाता है कि क्या सीबीआई और ईडी वाकई स्वतंत्र है या नहीं है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर राज्यवार तरीके से देखें तो घोटाले हर राज्य में होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रहे। और दिक्कत ये पर सबसे बड़ी आती है कि जब अपनी पार्टी से किसी का नाम निकलता है, पूछताछ के लिए जांच टीम वहां पर पहुंचती है, तो तमाम तरह के जो दलीलें हैं वो सामने आ जाते हैं बजाय इसके। ठीक है, यहाँ पर बादल देवनाथ जी, देखिए चाहे विनय मिश्रा का जिक्र हो जिन्हें अभिषेक बनर्जी का करीबी बताया जा रहा था, चाहे अभी लाला के उससे ट्रांजैक्शन का जिक्र हो जिसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी के ट्रांजैक्शन को लेकर हो। देखिए ये तो सवाल जवाब है ना, जिनका जवाब अगर कोई भी पाक साफ है तो खुलकर जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए इतने सियासी तौर पर आगे बढ़ने की हमें क्या जरूरत पड़ जाती है? देखिए मैडम 2-3 बातें करूंगा आपको, अरे आपको समझ में आ जाएगा और पूरा देश को समझ में आ जाएगा। अभिषेक बनर्जी को नहीं मिल रहा है, उन लोगों को पकड़ नहीं सकते, उसका बीवी और साली को डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा पामेला को जो ड्रग पचार तस्करी में जो उसको अरेस्ट किया कलकत्ता पुलिस में, उसके साथ कैलाश विजयवर्गीय, राजेश सिंह, सबका नाम लिया, सबके साथ दिलीप को, सबके साथ उनका फोटो है, पिक्चर है, सब कुछ तस्वीर सब कुछ है, लेकिन उसको अरेस्ट किया। उसके साथ साथ तो उन लोगों को तो सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। तीसरा बात है अमित शाह का बेटे, मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो इसके पास 5 साल के आगे पहले जज के पास 4 लाख 5 लाख 2 लाख रुपया नहीं था, उसके पास करोड़ रुपया कहां से आ गया? अमित शाह का बेटे वो सर उठाइए बादल देवनाथ जी, ये आपका हक है, ये आपकी निजी राय है, आप तमाम मुद्दों को उठाए, लेकिन अगर सीबीआई पूछताछ के नाम पर अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन भेजती है, उनसे पूछताछ करना चाहती है, उनकी साली मेनका से बातचीत करना चाहती है, तो इसमें परेशान करने वाली बात कौन सी हुई? अगर कहीं आशंका हो रही है, अगर कहीं शक हो रहा है तो बातचीत करने में बुरा क्या है? माधवी जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक तो दी जाती है, लेकिन जिसके पाले में आती है वो ये अपनाने के लिए तैयार होता ही नहीं है कि हमसे पूछताछ की जा रही है। दिक्कत यही है, मैं सबके बारे में यही कहूंगी, दिक्कत यही है कि अगर अपनी पार्टी से कोई बड़ा नाम सामने आता है तो फिर ये सियासत है, अगर कोई छोटा नाम आता है तो चलिए फंसने दीजिए, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। जब तक ये दिक्कत रहेगी तमाम बड़े घोटाले हर राज्य में रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा मामला है। और ये जिस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के आज जो स्थिति बन चुकी है, कि मैं आपको बता दूं कि कालियाचक में क्या हालत हुई थी, वहां पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, वहां पर पुलिस के हाथ बंधे हुए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तस्करी का काम जिस तरीके से वहां पर होता है
वो रोकना इतना मुश्किल है यहाँ की प्रशासन के लिए कि वो लोग एकदम पंगु हो चुके हैं। और पश्चिम बंगाल की सरकार ये जानते हुए अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। कई सारी ऐसी तस्करी है जो यहाँ पर खुलेआम हो रही है, लेकिन सरकार को किसी तरीके की यहाँ पे उनकी तंद्रा जो है वो भंग नहीं हो रही है। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो उसके ऊपर अगर कोई जांच आती है तो उसके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। आप उनको क्यों करते हैं? उनके साथ में खड़े होकर उसमें राजनीतिक रूप देने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर सीबीआई की जांच शुरू हुई, अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें वो अपने आप ही पता चल जाएगा कि वहाँ वो लोग बादल जी देखिए, दोष नहीं है। माधुरी जी साफ शब्दों में कह रही है अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अगर है तो जांच यहाँ पर करने दीजिए। मैं साबिना मैडम शुभेंदु अधिकारी कोऑपरेट कर रहा है, मुकुल राय कोऑपरेट कर रहा है, कैलाश विजयवर्गीय कोऑपरेट कर रहा है, कौन कोऑपरेट कर? सोबोन जो सिगरेट पीते पीते पैसा लिया था, जो दूसरे का बीबी को लेके भाजपा में ज्वाइन किया है, वो कोऑपरेट कर रहा है। मैं साबिना मैम फिर से मैं बोल रहा हूँ पूरा चैनल से माध्यम पूरा देश को, जो सिगरेट पीते पीते दूसरे का बीबी को लेके पैसा लेगा, दूसरे का बीबी के लिए घूम रहा है, वो शोभन जो पार्टी में पद मिल गया उनको, मुकुल राय कोऑपरेट कर रहा है, कैलाश विजय कोऑपरेट कर रहा है, शुभेंदु कोऑपरेट कर रहा है, कौन कोऑपरेट कर रहा है? मैं माधुरी मैडम को और एक रिक्वेस्ट करूंगा, माधुरी मैडम एक बार फिर से जान लीजिए, दुर्गापुर आसनसोल में जो कोयला माफिया है, जितना कोयला माफिया है, वो लोग 2 दिन 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले बाइक रैली किया था, दिलीप घोष उनका सपोर्ट किया। उसी लोगों को 1 महीना पहले दिलीप घोष ने उस कोयला माफिया को सभी को भाजपा में ज्वाइन किया। उस कोयला माफिया को सबको जांच होगा, उन सभी को अरेस्ट किया जाएगा। निर्दय मत होइए, सहयोग भी होना चाहिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अब जांच एजेंसी जो है वो ये सोचकर तो जांच करेंगी नहीं कि कब चुनाव आ रहे हैं, कैसे चुनाव आ रहे हैं। अगर किसी ने अपने दिमाग में ये बैठा ही लिया है कि सीबीआई जो है वो सत्ता के हिसाब से चल रही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जांच एजेंसीज को यहाँ पर अपने ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हम अपना काम जो है अपनी टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हैं, ना कि चुनावों की टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सवाल उठेंगे तो ऐसे तो ये मामले यूं ही बढ़ते जाएंगे, यूं ही घोटाले सामने आते रहेंगे और हम सिर्फ टाइमिंग पर सवाल उठाते रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस बार, क्योंकि टाइमिंग की बात मैं पहले ही बोल चुका हूं और बादल देवनाथ और अन्य लोग भी बोल चुके हैं यहाँ पे, तो हम टाइमिंग की बात नहीं करते हैं, हम दूसरी बात करते हैं। देखिए, जब से मोदी साहब का कार्यकाल आया है तो एक चीज और जो ऑब्जर्वेशन में आई है, चाहे वो पुलिस हो जो इनको रिपोर्ट करती है, दिल्ली पुलिस के मैंने कई इंस्टेंसेस देखे, जेएनयू वाले केस में, जामिया वाले केस में, दिल्ली रॉयट्स में, और उसी प्रकार से जैसे अभी दिशा रवि वाला केस हुआ और लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो केसेस हुए उसमें सीबीआई इन्वॉल्व थी, वहां भी मैंने ऑब्जर्व किया कि जो धाराएं लोकल पुलिस लगाती है या वो धाराएं जो सीबीआई लगाती है, उनमें बड़े जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। यदि आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं चार्जेस को डाइल्यूट कर दिया जाता है, जो धाराएं आप पे लगती हैं वो बड़ी डाइल्यूटेड होती हैं, एस्केप रूट्स आपके लिए रेडी कर दिए जाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये एलिगेशन सीबीआई पे लगा रहा हूं, और जबकि अगर आप विपक्ष में होते हैं तो वो धाराएं मैनीफोल्ड बता दी जाती हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अभी रिसेंटली, स्टूडेंट्स के ऊपर लगा दिया केस साहब जेएनयू के, देशद्रोह का केस भी हो गया, सेडिशन भी हो गया, राइटिंग भी हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो गया। तो ये इस तरह का जो विक्टिमाइजेशन आप अगर करेंगे विपक्ष का, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके युवा ब्रिगेड हो गए, उनकी ट्रेड यूनियंस हो गई, उनके किसान मोर्चे हो गए, कि साहब चलिए प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद अगर कोई धारा लगानी भी है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र केंद्र सरकार, खासकर मैं होम मिनिस्टर का नाम लूंगा, क्योंकि यहाँ जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो रिस्पॉन्ड करती है। आपने यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर दिखाई है माधवी जी, एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी ने रखी है कि क्या कुछ 2014 से यहाँ पर होता जा रहा है। बहुत जल्द आपका पक्ष भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कोयला घोटाला कोई मामूली घोटाला नहीं है, काली करोड़ों की कमाई है जिसका खुलासा होना ही जरूरी नहीं है बल्कि दोषियों का जेल की सलाखों के पीछे में जाना भी जरूरी है। एक बड़ा नुकसान देश को इससे झेलना पड़ता है, राज्य को झेलना पड़ता है। क्या कुछ अब आप कहेंगे इस पर, क्योंकि लंबी फहरिस्त तो यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी ने दे दी है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। देखिए, इन्होंने विवेक जी ने कहा, मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जो है वो धाराएं बदल दी जाती। तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कई सारे भाजपा नेताओं के घर में जाकर अचानक पुलिस घुसती है और सर्चिंग वारंट लेके चली जाती है और उनके यहाँ गांजा का केस लगा के चली आती है। माफ कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर
इस वक्त सीबीआई को जाने नहीं दिया गया है। मेनका के घर 10 मिनट तक सीबीआई को यहां पर इंतजार करना पड़ा है। मनेका गंभीर के घर पर सीबीआई को जाने के लिए नहीं दिया गया है, यानी कि करीब बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक सीबीआई को इंतजार यहां पर करना पड़ा है। कोयला तस्करी मामला जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक उबाल बनकर सामने आ रहा है, कई सवाल इसे लेकर सामने आ रहा है। उसी बाबत जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों के आते ही टीएमसी नेताओं में किस तरह से गम का माहौल है। टीएमसी नेताओं के घर में इस वक्त गम का माहौल है। दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है पश्चिम बंगाल में लूट का साम्राज्य इस वक्त जारी है। पुलिस के पास एफआईआर लिखने तक का अधिकार नहीं है। दिलीप घोष ने यह भी कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप भी। পরিবর্তন যাত্রায় হাজার হাজার লোকের ভিড় হচ্ছে। লোক এটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ পরিবর্তন হবে। নির্বাচনের লোকের মনে একটা ভয় হয়, ভোটটা দিতে পারবো তো। এবারও জিজ্ঞেস করছেন দাদা ভোট দিতে পারবো তো। কেন চিন্তা হয়? কারণ এখানে ভোট দিতে দেওয়া হয় না লোককে। নিজের লোক ছাড়া কেউ ভোট দেবে না। বোম মেরে লাইন ভেঙে দেওয়া হবে, তাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর ছাপ্পা ভোট মারা হবে। সংখ্যালঘু এলাকায় তো যা ভোট তার চেয়ে বেশি ভোট পড়ে যায়, সেখানে ভোটের কোনো হিসাব নাই। এই যে রিগিং এটা বন্ধ করতে হবে, তার জন্য সেন্ট্রাল ফোর্স এসছে। যেই নেমেছে ট্রেন থেকে নেমেছে, লোকের কি আনন্দ, আর টিএমসির বাড়িতে মরা কান্না পড়ে গেছে। ভয় মনে হচ্ছে। আপনি দেখবেন বাড়িতে যদি ভালো করে পাঁচিল দেন না, চোরেদের খুব চিন্তা হয়। क्योंकि आरोप सीधे तौर पर टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं, इसलिए सीधा रुख बादल देवनाथ जी आप ही की तरफ। इस सवाल का जवाब आपने खुद सुना भी होगा। क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा, पश्चिम बंगाल में लूट का साम्राज्य चल रहा है, पुलिस के पास एफआईआर लिखने तक का अधिकार नहीं है। क्या कुछ आपको यहां पर लगता है? तमाम आरोपों का सामना ममता सरकार को इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो कानून व्यवस्था है वो अपने ढर्रे में है? क्या वाकई जांच एजेंसीज को वो काम करने दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं? देखिए, मैं डायरेक्ट कहता हूं, क्योंकि दिल खुला आदमी हूं मैं, भोलेनाथ के पुजारी हूं। ये दिलीप घोष के बारे में आंसर क्यों दूंगा? इसका जो लॉबी है, उसका लॉबी में शुभेंदु है, सौमित्र खा है, जो हजारों लोगों के साथ नौकरी देने का नाम से पैसा लिया था। हाईकोर्ट में उसका मामला चल रहा था। इनके पास है अर्जुन सिंह का क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में 100 के ऊपर लोग कार्यों तो मारा। विकास दत्त को कौन मर्डर किया था 10 साल पहले? उसका बीवी ने, वो टीएमसी का 2 एमएलए था, 2 बार का विधायक था। तो ये जो अर्जुन सिंह जो मर्डर है, जो किलर है, जो लोग घोटाला करते हैं, जो लोग को घोटाला करके जो ममता बनर्जी जिसके ऊपर निराश थे, उन लोगों को भाजपा में वॉशिंग मशीन में डाल दिया। यही दिलीप घोष ने किया। और वही आदमी बड़ा बातें करते हैं। माधुरी जी, क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगी? क्योंकि दिलीप घोष ने बड़े आरोप लगाए हैं कि लेकिन दिलीप घोष तो जो लोग घोटाला करते हैं उनका सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली दिलीप घोष सपोर्ट कर रहा है। इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देने का मतलब क्या है? जो लोग पढ़ा लिखा किया है वो लोग इसका आंसर देगा। जो पढ़ा लिखा करके दिलीप घोष जैसा लोगों का आंसर उन्होंने पार्टी छोड़ दिए तो अब उनके ऊपर 100 तरीके के आप इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जब वही लोग आपके साथ थे तो आप लोगों की एजेंसी तो सो रही थी। दूसरी बात, मैं बादल देव जी की बार-बार बात कर रही हूं कि वो बोलना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इनोसेंट है अभिषेक सब चोरों को आपने ले लिया और आप लोग चाहते हैं, आप लोग क्या है बोला था कि भाई दिखा रहा है लोगों को, जिन लोगों ने लेके वो पैसे लौटा दे, कट मनी वापस लौटा दे। कौन सा वॉशिंग मशीन खरीदा माधुरी मैडम? कौन सा वॉशिंग मशीन है? चलिए, बहुत सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात बैटल ऑफ बंगाल में रखने के लिए, लेकिन इतना ही कहा जाएगा कि जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक सच निकल कर सामने नहीं आएगा।